तो तस्वीर वाले कमरे में नमाज़ पढ़ने की दो सूरतें हैं। एक सूरत में नमाज़ पढ़ना गुनाह है, नाजायज़ है और उस नमाज को दोबारा पढ़ना ये ज़रूरी है। दूसरी सूरत में नमाज़ पढ़ना गुनाह नहीं है, जायज़ है और ऐसी नमाज को दोहराने की ज़रूरत भी नहीं है। पहली सूरत यह है कि सामने पूरे जिस्म की तस्वीर लगी हुई है, या दाएं लगी है या बाएं लगी है या ऊपर लगी है, तो उस कमरे में नमाज़ पढ़ना नाजायज़ है, गुनाह है और इस नमाज को दोबारा पढ़ना ये ज़रूरी होगा। और अगर तस्वीर पीछे लगी हुई है तो इस सूरत में तस्वीर का अदब नहीं हो रहा, ताज़ीम नहीं हो रही, बल्कि उस तस्वीर की तहकीर हो रही है, उसकी तज़लील हो रही है। तो ऐसी सूरत में नमाज हो जाएगी, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी सूरत ये है कि किसी भी कमरे में किसी भी जानदार की आधे जिस्म की तस्वीर है, तो ऐसी सूरत में उस जगह उस कमरे में नमाज पढ़ना जायज़ होगा, चाहे वो सामने ही क्यों ना हो, और दोहराने की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि असल चीज़ ये है कि काफिर जो थे वो उस बुत की इबादत नहीं करते हैं जो आधे जिस्म का हो, बल्कि कुफार ऐसे बुत की इबादत करते हैं जो पूरे के पूरे जिस्म का हो और उसमें कोई भी नक्स ना हो। लिहाजा तस्वीर अगर ऐसी है कि वो ऐसी जगह से कटी हुई है कि ज़िंदा इंसान को अगर वहाँ से काट लिया जाए तो उसका ज़िंदा रहना मुमकिन ना हो, तो ऐसी सूरत में उस तस्वीर के सामने नमाज़ पढ़ना जायज़ होगा, मकरूह तंज़ीही होगा, लेकिन नमाज हो जाएगी, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर तस्वीर पूरे के पूरे जिस्म की है तो ऐसी सूरत में उस तस्वीर के सामने नमाज़ पढ़ना नाजायज़ होगा और गुनाह होगा और ऐसी नमाज को दोबारा पढ़ना ज़रूरी होगा। तो ये मसला नमाज का है, लेकिन तस्वीर का वजूद बहरहाल ये नाजायज़ है, हराम है, रहमत के फरिश्तों के न उतरने का बाइस है, चाहे तस्वीर पूरी हो या तस्वीर आधी हो। तो मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि किसी न किसी तरीके से दीन को सपोर्ट करने वालों में से आपका नाम आ जाए।